रुयत हिलाल ईद उल फितर के सिलसिले में थोड़ा सा कुछ कंट्रोवर्सी पैदा कर दी गई है, जबकि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी न शियों में न अहले सुन्नत में कहीं भी चांद नहीं देखा गया और कहीं तस्दीक नहीं हुई है। और करगिल के सिलसिले में कुछ इतलात मिली है, लेकिन करगिल में इससे पहले भी उलमा ने करगिल की रुयत को यहाँ लखनऊ में उसके आसपास में नहीं माना गया उसको, और क्योंकि वहाँ बहुत ऊंचाई के ऊपर है तो वहाँ लोग गए थे तो वहाँ 4 बजे से दोपहर में भी लोगों को चांद दिखाई दे गया था। तो इसी वजह से वहाँ से केवल उलमा ने तय किया भाई वहाँ की बात को हम नहीं मानेंगे। और सिस्तानी साहब का जो नाम लिया जा रहा है तो मेरे सामने उनकी इंग्लिश की भी वेबसाइट मौजूद है और मेरे सामने उनकी अरबी की भी वेबसाइट मौजूद है। उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इराक का नाम लिया है, हिंदुस्तान का उन्होंने कहीं नाम नहीं लिया है। अपने एलामिये में आयतुल्लाह अज़बाह सैयद हुसैनी सिस्तानी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इराक और मंतक़ा इराक का नाम उनके एलान में है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दीगर किसी इलाके का उनका नाम नहीं है, लिहाजा ये उनकी तरफ जोड़ा जा रहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए ऐलान किया है। इससे पहले भी ये हरकत हो चुकी है कि उनके नाम से ऐलान कर दिया जाता था कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में, बल्कि ये भी कह रहे थे कि उन्होंने कहा लखनऊ में चांद हो गया है। तो अब ज़ाहिर नजफ में बैठ के वो लखनऊ का ऐलान ज़ाहिर है उनके लिए मुमकिन नहीं, पॉसिबल नहीं उनके लिए। तो ये कई बार ऐसा काम हो चुका है, लिहाजा ये ईद जो है कहीं भी साबित नहीं है और खुद सिस्तानी साहब के तरफ तो कोई ऐलान नहीं है, क्योंकि मेरे सामने उनके दोनों ऐलानात इंग्लिश के भी और अरबी के भी उनकी वेबसाइट के मौजूद है, जिसमें उन्होंने सिर्फ इराक और मंतक़ा इराक का नाम लिया है और मंतक़ा इराक में हरगिज़ हिंदुस्तान शामिल नहीं है। लिहाजा ये सिर्फ उनकी तरफ मंसूब कर दिया गया है बयान। और बहुत से जो दूसरे जो मराजे हैं और दूसरे मुजतहिदीन हैं उनके जो वकील हैं वो सिस्तानी साहब का नाम लेके सिस्तानी साहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जो है ईद बनाई जाएगी वो इंशाअल्लाह परसों बनाई जाएगी 11 को, यानी 11 को।